Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduce the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part, and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today. हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो हमने पिछले में देखा था फ्लक्स की बातें की थी, क्यूब की, और जितने पॉसिबल केसेस थे, जितने शॉर्टकट्स थे, उसकी बातें की थी। आज अगेन हमारा टॉपिक सेम रिपीट है फ्लक्स का, बट इस बार हम क्यूब ना लेके दो केस ले रहे हैं। इस बार हम सिलेंडर प्लेस करेंगे फील्ड के अंदर और स्फीयर एज वेल एज हेमिस्फीयर को हम पुट करेंगे, ठीक है। और उससे क्या क्या फ्लक्स बन सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बता दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर नीट, और ये जो शॉर्टकट बने हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर बने हैं, तो यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो यू मस्ट नो। और ये ऐसे क्वेश्चंस जरूर ये पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे फ्लक्स की बातें, और पहला हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी सिलेंड्रिकल सरफेस को, पिछला हमने क्या देखा था, क्यूब को हमने प्लेस किया था, आज हम सिलेंडर को प्लेस कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और उससे हम फिर फ्लक्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। माना हमारे पास एक फील्ड हो, पहले तो मैं थोड़ा सा फिगर को बना देते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है। और ये आपका मान लिया सिलेंडर है, ये साइड क्रॉस सेक्शनल एरियाज हो गए दोनों, ठीक है। और ये जो सिलेंडर का लेंथ मान लिया एल हो जाए, और ये हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं, आई मीन इनके एरिया ए हो जाए। अब देखो यहां पर तीन हिस्सा आ रहा है, 1, 2 और 3। अगर हम इसका एरिया वेक्टर दिखाएं तो एरिया वेक्टर दिस साइड, इसका एरिया वेक्टर दिस साइड, और इसका एरिया वेक्टर इधर या इधर आप शो कर सकते हो। अब हमने यहां पर एक फील्ड प्लेस कर दिया, तो मैं फील्ड को दूसरे कलर से दिखाते हैं। अब हमने यहां पर मान लिया दिस इज फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इज इट क्लियर। तो क्या क्या यहां पर होगा, फ्लक्स में क्या क्या होगा, तो पहला फाई फ्लक्स। अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो आप जरा देखो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ आपका फील्ड एरिया, ये देखिए ये 0 डिग्री बना रहा है, ये 180 डिग्री बना रहा है, और दिस 90 डिग्री बना रहा है। तो फ्लक्स कर्व्ड जो हिस्सा है, यानी कि ये जो सेकंड हिस्सा है, उसमें फ्लक्स 0 होगा सीधा। रीजन क्या है, बिकॉज फाई इज ई डॉट एस कॉस थीटा, और यहां पर थीटा क्या है, 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है। क्लियर है। सेकंड, अगर हम बात करें फाई बेस की, बेस मतलब ये हिस्सा, यानी कि फाई बेस 1 लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि नंबरिंग दे ही दिया हूं मैं। तो व्हाट विल बी 1, इसमें फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए, दैट इज ई इंटू में, आप देखो ये क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्यों हमारा ई डॉट ए, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0, कॉस 0 यहां पर 1 होता है। सी, अगर हम फ्लक्स इन थर्ड, तो इसे मैं लिख दे रहा हूं फ्लक्स इन 2 0 है। फ्लक्स इन थर्ड अगर हम बात करें, तो ये आपका राइट हैंड साइड वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई अगेन ई डॉट ए, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में ई। क्लियर है।
अगर हम बात करें डी का, व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स इन दिस सिस्टम, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ई, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, गॉस थ्योरम, बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज्ड कितना होता है सिलेंडर के अंदर, क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। फिर हम अगले पे चलते हैं, अगले पार्ट पे हेमिस्फीयर को हम पुट करते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या हमारे पास हो सकता है फ्लक्स। तो नाउ वी आर पुटिंग हेमिस्फीयर, तो यहां पे मैं केस बना ले रहा हूं। तो आपने देखा इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्यूब के बारे में बात की थी, इसमें हम सिलेंडर और हेमिस्फीयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो केस हम लिख रहे हैं हेमिस्फेरिकल बॉल of radius r is placed in uniform electric field, ठीक है। तो एक बार फिगर इसका ड्रॉ कर देता हूं। तो माना मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, क्लोज्ड होना चाहिए ये, ठीक है, और इसका ये रेडियस हो गया हमारा r। अब देखो इस हिस्से का एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर a। नेक्स्ट इसको सिंस हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो मान लिया दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है। अब हम इनके कंक्लूजन पार्ट्स पे चलते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या बनता है, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहला ए, अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो ये बेस है, ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये कर्व्ड हिस्सा है, दिस इज कर्व्ड हिस्सा। तो पहला अगर हम बात करें फाई दैट इज फ्लक्स इन बेस, तो बेस का फ्लक्स क्या होगा, 0 दिख रहा होगा। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, तो E डॉट ए कॉस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी, अगर बात करें हम फ्लक्स कंप्लीट का, टोटल की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स, तो अगेन इट विल बी 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है, 0 होता है, और जब आपका क्यू इनक्लोज्ड ही 0 होगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 0 होगी। सी, अगर हम फ्लक्स बात करें कर्व्ड सरफेस की, व्हाट विल बी फ्लक्स इन कर्व्ड सरफेस, इसका फ्लक्स क्या होगा, तो अगेन 0, रिमेंबर इट, ठीक है, अगेन 0। अब अगले केस में हम देखते हैं, आपने देखा यहां पे तीनों में 0 है, और ये 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगेन आप यहां पर मैंने बोला नोट करो और इसे प्रैक्टिस करो एग्जाम से पहले 2 to 3 टाइम। अब हम जा रहे हैं अगले फिगर में फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने, ठीक है। तो हम अगले केस पे चलते हैं। तो ये हमारा केस 2 हो गया, केस 1 हमारा सिलेंडर का था। अब हम चलते हैं केस 3 पर। हेलो स्टूडेंट्स, तो केस 3 के अंदर अब हम यहां पे पहले तो लिख लेते हैं, केस 3 में इस बार जो आपका फील्ड है, वहां पर आपने देखा होगा फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस था, इस बार हम हेमिस्फीयर को पुट कर रहे हैं फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसमें हम क्या पुट करें, हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल, और ये क्लोज्ड है, ठीक है, ओपन नहीं है। तो एक बार मैं फिगर बना देता हूं। अगेन हेमिस्फीयर का ये बेस हो गया, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया r, ये आपका एरिया है, एरिया वेक्टर आप देखो इधर है, ठीक है, और ये आपका हिस्सा कर्व्ड हिस्सा है। अब इसमें हम एक बार फील्ड शो कर देते हैं, व्हाट विल बी फील्ड। तो इस बार हम फील्ड का डायरेक्शन किधर लिए हुए हैं, इस साइड लिए हुए हैं, ई वेक्टर, क्लियर हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, यानी व्हाट विल बी दी फ्लक्स। तो ए, अगर हम बात करें फ्लक्स बेस का, बेस आपको दिख ही रहा होगा, दिस इज द बेस। इस बार आप देखो एरिया वेक्टर इधर है,
और फील्ड ऊपर है, तो कितना एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर और फील्ड में? 180 डिग्री। तो फाई इज ई डॉट ए, और ई डॉट ए को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री माइनस होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ई माइनस ई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया इस रिंग का, इस बेस का सॉरी, आप पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स का, तो अगेन टोटल फ्लक्स 0 है। क्यों? इससे पहले वाले वीडियो में, पहले वाले लेक्चर में बोला हूं कि इनक्लोज सरफेस में चार्ज नहीं होता, और जब चार्ज नहीं होता है तो फ्लक्स नहीं होगा। अब बच गया कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स यहां 0 नहीं होगा, याद रखना। कर्व सरफेस का यहां पर फ्लक्स होगा पाई आर स्क्वायर ई, नोट कर लो इसको, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा रिपीटेड है ये। अब केस 4 हम डिस्कस करेंगे। केस 4 में मैं माइनस वाई एक्सिस की तरफ हम लेने जा रहे हैं फील्ड को अपने, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमारे पास फ्लक्स में आएगा, वैल्यू आएगा, उसको हम देखते हैं। तो इस बार हम केस 4 देख रहे हैं, तो डी दैट इज केस 4। इस बार हम फील्ड को माइनस वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। यानी हम एक हेमिस्फेरिकल बॉल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं और फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं फ्लक्स का। तो एक बार मैं फिगर बना देता हूं दोबारा। तो अगेन हेमिस्फेरिकल का ये हो गया हमारा बेस, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस आर, इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज बेस, दिस इज कर्व्ड सरफेस, ठीक है। और इसमें हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर, तो इस बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं माइनस वाई डायरेक्शन में। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक मिनट। तो इस बार अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं माइनस वाई एक्सिस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा फ्लक्स। तो फ्लक्स बेस का, आई होप अब तो आपको क्लियर होगा। दिस इज बेस, दिस इज कर्व सरफेस। फ्लक्स बेस की अगर हम बात करें तो आप देखो फील्ड भी इधर ही है और बेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो E डॉट ए कॉस 0 डिग्री, एंड दिस इज डायरेक्टली विल बी रिटन एज E इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टोटल फ्लक्स, आप बताओ, एक बार गैस करो, मैं पॉज कर रहा हूं, क्या होगा टोटल फ्लक्स? तो अगेन टोटल फ्लक्स 0, क्यों? क्योंकि Q इनक्लोज तो है ही नहीं। जब इनक्लोज चार्ज है नहीं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल 0। अच्छा, अगर हम फ्लक्स कर्व्ड की बात करें तो क्या 0 होगा? नो। अगेन यहां पर जो फ्लक्स हो जाएगा वो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर ई, ठीक है। तो आपने देखा हमने फ्लक्स में इससे पहले वीडियो में क्यूब का डिस्कस कर लिया, ऑल पॉसिबल केसेस, टोटल 5 केस बन गए थे उसमें, ऑल पॉसिबल केसेस। आज के वीडियो में हमने सिलेंड्रिकल केस देख लिया, यानी जब हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर रखा और हेमिस्फेरिकल बॉल रखा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स को, और अपने अगर कोई बच्चा अभी 12th में आ रहा है उसे जरूर रिकमेंड करो, ठीक है, ताकि वो इससे बेनिफिट पा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दिस इज योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया।